ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो। सॉलिड सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन द रफ इंक्लाइंड सरफेस एज शोन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ थीटा इज डिक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल डिक्रीज। देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स इज डिसिपेटिव। विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। यहां पे प्योर रोलिंग हो रही है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी स्टैटिक। और अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है तो वो एनर्जी लॉस नहीं करवाता। काइनेटिक फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होता है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा गलत है। फ्रिक्शन इज नॉट डिसिपेटिव। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इज नेसेसरीली इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस है, हमारा नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस थीटा आएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर या उससे कम हो सकता है, हमें नहीं पता। तो ऑप्शन सी भी गलत है। फ्रिक्शनल फोर्स फेवर्स रोटेशनल मोशन बट अपोजेस ट्रांसलेशनल मोशन। ये भी देखते हैं, एफबीडी बना के समझेंगे। ओके, अब समझो। तो हमारे जो सॉलिड सिलेंडर है उसके हम एफबीडी बना देते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटी लग रहा है। ग्रेविटी के हम दो कंपोनेंट्स बना देंगे। इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा लगेगा, आई एम सॉरी। ओके, और इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल फोर्स, वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। मैं उनको ड्रॉ नहीं कर रहा टू कीप द डायग्राम सिंपल। और फ्रिक्शनल फोर्स मैंने फिलहाल अपोजिट डायरेक्शन में बनाया है, बट मैंने अपोजिट में क्यों बनाया है उसका रीजन समझाता हूं। तुम्हारा ये जो सिलेंडर है नीचे रोल करता हुआ आएगा, तो उसका रोलिंग ऐसे होगा, है ना। मतलब इसको रोल ऐसे करना है, इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। तो ऐसे रोटेट करवाने के लिए हमें इस डायरेक्शन में टॉर्क चाहिए। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो एम जी साइन थीटा तो टॉर्क क्रिएट कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो लग ही रहा है सेंटर ऑफ मास पे। तो हमें क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन तुम्हारा इसलिए अगर ऐसे लगेगा तभी तो वो क्लॉकवाइज टॉर्क दे पाएगा। अगर फ्रिक्शन नीचे होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, तो हमारा ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर बनेगा। ये रीजन क्लियर हुआ है ना। क्लॉकवाइज रोटेशन दिलवाने के लिए फ्रिक्शन ऊपर चाहिए, सिंपल। ओके, क्योंकि इसका कोई टॉर्क नहीं है। ओके, तो फ्रिक्शन फेवर्स रोटेशनल मोशन, करेक्ट है। फ्रिक्शन तुम्हारा रोटेशन मोशन को सपोर्ट कर रहा है, बट अपोजिट ट्रांसलेशन मोशन। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे जा रहा है और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन को वो अपोज कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब हमें बस ऑप्शन ए चेक करना है, तो वो कैसे करेंगे समझो। तो सबसे पहले अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए मान लूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर का, तो क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग के केस में तुम्हारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा तुम्हारा होगा a डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब बनाते हैं इक्वेशंस। तो फॉर सेंटर ऑफ मास नेट एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a। ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर फॉर रोटेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रोटेशनल मोशन देखें तो सूडो फोर्स लगेगी, बट वो सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगी, तो हमें उससे मतलब नहीं है। तो सूडो फोर्स और ये mg sin थीटा दोनों ही टॉर्क क्रिएट नहीं करेंगे। तो टॉर्क जो बनेगी वो देगी तुम्हें आई अल्फा, और टॉर्क तुम्हारी कितनी होगी? फ्रिक्शन इनटू आर, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस आर, ये तुम्हें देगा टॉर्क। दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। सिलेंडर यानी कि डिस्क, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, और अल्फा कितना है तुम्हारा? ए बाय आर। तो यहां पे मेरे सारे आर कट जाएंगे, तो मुझे फ्रिक्शन कितना मिला? फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए बाय 2। लेकिन तुम्हारा एम ए कितना है? एम जी साइन थीटा माइनस एफ के बराबर।
तो दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाय 2, दैट इज फ्रिक्शन। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा, इसको रीअरेंज करने पे मुझे मिलेगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब ऑप्शन ए चेक करते हैं। इफ थीटा इज डिक्रीज्ड, फ्रिक्शनल फोर्स विल डिक्रीज। अगर तुम थीटा कम करोगे तो साइन थीटा डिक्रीज होगा, साइन थीटा डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि एम जी बाय 3 तो कांस्टेंट है। तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।